बात आएगी तो ये हम BX रजिस्टर का यूज करते हैं, और BX रजिस्टर का यूज करते समय या करने के लिए आपको सिंपल उस BX रजिस्टर में एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना पड़ता है, रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है BX और मेमोरी लोकेशन में। उसी तरीके से 1000 ये एक मेमोरी लोकेशन है जो BX रजिस्टर में मैंने स्टोर की है, या आप बोल सकते हो कि 1000 का रेफरेंस मैंने BX में स्टोर किया है। उसके बाद आता है DI, दैट इज योर डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स is a 16-bit register. Again, it is containing a one address, that is 0100. 0100. Now, part of the particular instruction, that is the content of DS. Next part of the instruction, that is the content of DX. And always the content of segment register is going to be multiplied with the 10H, and after that the address will be generated. So the content of DS is 0100, and after the multiplication with the 10H, it will become a 1000H. So now three addresses we have: 1000, 0100, and again 1000. Add these three addresses with each other, and you will get the exact memory location where the data is. So exact memory location is 2101. If you look at the figure, I tried to explain this kind of activity with the help of the arrows and the memory locations. So if you observe, this 1000 is added with the 0100. You can simply make the addition 0100. You can simply make the addition, and after the result of 1000 and 0100, we are going to add again 1000 into it. That will become a 2010, and from 2010 the data will be picked up and put it into a register AX, because instruction is having a destination register as a AX. Now it is clear? Now it is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब किसी को समझा नहीं है वो सामने खुद होके बोलेगा मुझे कि सर मुझे समझा नहीं है। अगर आपने नहीं बोला तो मैं समझ लूंगा कि सबको समझा है, और बाद में मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो सबको आंसर्स आने चाहिए। अब मैं 5 मिनट देता हूं, सभी ने एक बार फिर से डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, क्या हो रहा है वो देखना है। अगर नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है वो तो मुझे पूछना है। अगर नहीं पूछा तो मैं समझूंगा सबको समझाया और बाद में मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, राइट? सर वो 2 बार 1000 और 10100 है, तो फिर 2100 आना चाहिए ना? कौन सा यहाँ पे? यस सर, ऊपर वाला भी 100 है और नीचे में जो सेकंड वाला है वो 0100 है। 0100 तो BX का 1000H और DI का 100 और DS का जो 1000 है, तो फिर एडिशन में 2100 होना चाहिए। हाँ ठीक है, whatever addition is there, right? You have to make the addition. मैंने आपको एडिशन करने के लिए बोला है, आपने एडिशन अभी तक किया ही नहीं। मैंने सिंपल कोई भी एड्रेस डाल दिए थे जो एडिशन आपको दिखाएगा, राइट? तो 1000 और 1000 2000 होता है, और 2000 में अगर 0100 ऐड किया तो वो आ जाता है आपका 2100, राइट? यस सर। तो ये 2100 और ये आएगा आपका 2101। दिस इज द मैपिंग ऑफ द पर्टिकुलर डेटा। आपको वो एडिशन करना था। DX का जो 1000 का कंटेंट है वो 1000 का कंटेंट प्लस DI का कंटेंट और प्लस DS का कंटेंट, ये तीनों मिला के जो एड्रेस बनेगा वो एड्रेस पे आपका डेटा होगा, और वहां से डेटा पिकअप किया जाएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। एंड वो डेटा पिकअप करके कहाँ रख दिया जाएगा?
कंटेंट ऑफ रजिस्टर AX में। अब 2100 और 2101 पे डेटा कौन सा अवेलेबल है? 1 2 and 3 4, right? That is 1 2 3 4H. That is 1 2 3 4H if you are talking about the 16-bit data. So first of all, 3 4 is going to be picked up and put it into a content of AL, and after that 1 2 will be picked up and put it into the content of AH. So if you are combining AH with AL, that will become a AX, and the content of AX will be 1 2 3 4H. This is the mechanism of this base plus index addressing mode. Understood? Yes, sir. Yes. अब देखो, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे dx कर दूं, अगर मैं यहाँ पे dx कर दूं, मूव dx को हम bx प्लस di, तो क्या होगा? सो वो जो एरो वो डीएक्स की तरफ हो जाएगा, और वो जो हमने जो एड्रेस नंबर जो ढूंढ निकाला है फिर वो डीएस में स्टोर हो जाएगा। ds में स्टोर हो जाएगा। ओके, जैसे मैं डेस्टिनेशन बदल देता हूँ, वो डेस्टिनेशन के और वो पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफर करेगा। बेसिकली move instruction is responsible to transfer the data from one location to another location, right? That is right from the source to destination. अब यहाँ पे ये जो एड्रेसिंग मोड आ रहा है वो सोर्स को फाइंड आउट करता है पहले, और सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए उसे कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। वो क्या क्या कैलकुलेशन करता है? तो वो बेस और इंडेक्स रजिस्टर ये दोनों की कंटेंट को मिलाता है, और जो एड्रेस मिलता है उसको हम इफेक्टिव एड्रेस कहेंगे, या उसको हम कहेंगे फिजिकल एड्रेस ऑफ योर डेटा दैट इज प्रेजेंट इन द मेमोरी ऑफ 1 MB, राइट? एंड फ्रॉम वेयर योर डेटा इज गोइंग टू बी पिक्ड अप एंड पुट इट इनटू अ डेस्टिनेशन। दैट्स इट, इतना ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। जैसे जैसे पिछली बार जब हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को देखा था, तो ये डेस्टिनेशन इंडेक्स वाला जो मैंने एक टेबल बनाया है 4 रो वाला, वो टेबल वहां पे नहीं था। सिर्फ हमने क्या किया था, डीएस का और बीएक्स का ये दोनों की वैल्यू को एक दूसरे के साथ मिलाया था और इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे एडिशनली क्या हो रहा है, ये डीआई का कंटेंट भी वहां पे कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर लोकेशन उस डेटा की वो हमें देगा कि जहां पे वो डेटा मेमोरी पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे है और वहां से उसको उठाना है, राइट? तो दिस इज व्हाट द बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। देखो, बेस रजिस्टर bx प्लस इंडेक्स रजिस्टर di, so it is name itself implies that it is a base plus index addressing mode, मतलब base address plus index address that will give you a proper address, that will give you a effective address of your data that is present over the memory, and वहां से वो डेटा उठाया जाएगा और डेस्टिनेशन रजिस्टर में वहां पे पुट किया जाएगा। इसे कहते हैं बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। राइट डाउन, राइट डाउन। हेडिंग डाल दिया, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। यस सर। अब इंस्ट्रक्शन मैं थोड़ा बदल देता हूं। जैसे मैंने dx यहाँ पे लिया, तो ये एरो जो है, जैसे आकांक्षा ने बोला, ये एरो dx को पॉइंट आउट करेगा, ओके। और ये 1 2 3 4 H के कंटेंट जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो कंटेंट यहाँ पे आ जाएंगे। Understood? Yes, sir. Okay. So write down, base plus index addressing is similar to indirect addressing. Base plus index addressing is similar to indirect addressing because
it is indirectly addresses memory data. It is indirectly addresses memory data. Full stop. In 8086 and in 80286, in 8086 and in 80286, this type of addressing uses one base register. सर थोड़ा हळूहळू सांगा. हळूहळू नाही सांगता येत, वेळ नसतो थोडा माझ्याकडे, फास्ट लिहायची सवय करायची. In 8086 and in 80286, this type of addressing uses one base register such as BP or BX. आप BP और BX का लॉन्ग फॉर्म लिखो, बेस पॉइंटर या बेस रजिस्टर. Uses base register such as BP or BX and one index register such as DI, that is destination index, and SI, that is source index. And one index register such as destination index, that is DI, and source index, that is SI, to indirectly address memory. To indirectly address memory. Full stop. Next paragraph. Base register often holds beginning location of memory. Base register often holds beginning location of memory, comma, whereas the index register hold holds the relative position of an element, in the memory. For example, अब आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मूव dx कॉमा in square bracket bx plus di square bracket close. In this instruction, address of data is generated by the use of bx, di, and the ds. सर यूजच्या पुढे सांगा सर परत. Address of data is generated by the use of bx register plus di register and plus the ds offset address. This is shown in following figure. Draw the figure, make the arrow properly. जैसे है वैसे ही एरो उसको दिखाना है, राइट? अगर एक क्वेश्चन है, अगर मैं इस DI का कंटेंट ऐसे करूं तो क्या एड्रेस आ जाएगा? DI का कंटेंट ऐसे करूं तो क्या एड्रेस आ जाएगा? 2010 10 2010. 2010.
2010 2010। ओके, तो समझ में आया आपको। एरोज प्रॉपरली बनाना है, एरो में गलत नहीं करना, एरो कनेक्टेड होने चाहिए, मेमोरी को मैप करना है तो ये चीज़ें ज़रूरी है। कहाँ से क्या क्या मैप हो रहा है वो एरो से ही पता चलता है। अगर आप डायग्राम गलत निकालते हो और एक्सप्लेनेशन सही लिखते हो, उसका कुछ मीनिंग नहीं आता है। डायग्राम भी सही होनी चाहिए। फिनिश्ड? फिनिश्ड? नो सर, नो सर, एक मिनिट. Write down the next heading. Register relative addressing mode. Put the attendance. Write down the heading. Register relative addressing mode. अब मैं कुछ इस इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, राइट? आई एम मेकिंग चेंजेस इन दिस इंस्ट्रक्शन. सो आई एम पुटिंग हियर direct address in the section of source. So what is the instruction now? Read. Read the instruction. Read the instruction. Move dx in bracket bx plus 1000 each. Okay. Now what is the content of a ds? 0200 0 to 00. 00. Okay. Now if you see the instruction, the destination is same one as the previous, but now source it is changed. What is the change in the source? We have a direct memory location as a displacement in the source, that is 1000H. So now we have to add the content of bx plus the direct displacement 1000H and the content of ds to map the particular memory
location where the data is. So now the addition will become like bx में से 1000 आ रहा है, ये 1000 है, राइट। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो इस पॉइंट पे जो फर्स्ट एडिशन का पार्ट है वहां पे 2000 वाला एड्रेस जनरेट होगा, और ये ds का कंटेंट मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, तो ये ds का कंटेंट आ रहा है यहाँ पे 0200, तो ये 0200 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता है वो, तो एड्रेस जनरेट होता है, एड्रेस क्या जनरेट होता है 200h। पहले वाला 1000 प्लस 1000 2000, और ये 2000 एड्रेस क्या जनरेट होगा, एड्रेस क्या जनरेट होगा 4000। 4000। तो आपका डेटा कहाँ पे है, आपका डेटा कहाँ पे है 4000 और 4001 में। yes, as it is a 16 bit, it can consist of two memory locations, right from the 4000 to 4001, right, and from where your data is picked up and put it into a destination register dx. Understood? See the diagram, see the diagram। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है पिछले एग्जाम्पल से, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, इंडेक्स की जगह डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन यूज, रिलेटिव एड्रेस बोलना उसको, वो क्या है रिलेटिव एड्रेस है, रिलेटिव एड्रेस है। तो ये रिलेटिव एड्रेस, बेस एड्रेस और कंटेंट ऑफ डीएस, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एक्चुअल डेटा को फाइंड करने के लिए, राइट। जब कभी भी आपको कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिलेटिव एड्रेस दिया है, मतलब ये बेस प्लस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। तो बेस रजिस्टर के कंटेंट प्लस रिलेटिव एड्रेस के कंटेंट प्लस डेटा सेगमेंट के कंटेंट, ये तीनों को मिला के एक एड्रेस जनरेट होता है, दैट इज इफेक्टिव एड्रेस, और वी कैन से इट इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ योर डेटा दैट इज प्रेजेंट ओवर द मेमोरी, and from where your data is going to picked up and put it into a destination register, whatever it mentioned. Here destination register is mentioned as a dx, so the data is going to be transferred over the content of dx, like 1234h, ds is equal to 1234h. Understood? Yes, sir. Write down. It is similar to base plus index and displacement addressing mode. It is similar to base plus index and displacement addressing mode. Full stop. In this, data segment of memory is addressed by data segment of memory is addressed by the displacement addressed by adding the displacement to the content of base register or index register. Addressed by adding the displacement to the content of base register or index register, that is bp comma bx comma bi, sorry di or si. For example, move dx comma in square bracket bx plus 1000h. When bx is equal to 1000h and ds is equal to 0200, 0200. Following figure shows base plus relative addressing mode. Following figure shows base plus relative addressing mode.
Draw the figure. मतलब bx के जगह si भी हो सकता है, di भी हो सकता है, bx भी हो सकता है, bp भी हो सकता है, राइट। जो भी आपके पास रजिस्टर्स है, मतलब bx यहाँ पे है, मूव bx प्लस है, तो यहाँ पे bp प्लस आ सकता है, si प्लस आ सकता है, di प्लस आ सकता है। जो भी रजिस्टर है, उस रजिस्टर के कंटेंट आपको उस रिलेटिव एड्रेस के साथ ऐड करने हैं, और वो दोनों एड्रेसेस डेटा सेगमेंट ऑफसेट के एड्रेस के पास, या हम बोल सकते हैं कि डीएस ऑफसेट एड्रेस के साथ ऐड हो जाएंगे, और बाद में एक एड्रेस मैप होगा, दैट इज योर एक्चुअल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस। Finished? Finished? No, sir. No, sir. Finished? Write down next addressing mode. Base relative plus index addressing mode. Base relative plus index addressing mode. Now read the instruction. Move dx in square bracket bx plus si plus 1000h. अब यहाँ पे एडिशनली क्या पार्ट हुआ है? इंडेक्स एडिशनली क्या पार्ट आ रहा है यहाँ पे? क्या पार्ट आ रहा है एडिशनली यहाँ पे? कौन बोलेगा? पिछले वाले इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में क्या एडिशनल आ रहा है? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स क्या बोला? इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर। अब कैसे मैपिंग होगी? अब मैपिंग कैसी होगी? सो bx प्लस si प्लस 1000h प्लस ds। bx प्लस si प्लस 1000h। अब देखो bx के कंटेंट में थोड़ा सा यहाँ पे वही रख देते, कोई बात नहीं है, चलो 1000h है। si की कंटेंट मैंने चेंज की है, राइट। si का कंटेंट मैं लिखता हूँ, देखो 0010। और ये रिलेटिव एड्रेस जो आ रहा है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाला, वो हमारे पास है, वो भी हमारे पास है। मतलब bx से 1000 ले रहा है, si से ले रहा है 0100, सॉरी क्या क्या ले रहा है? 0010, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक एरो बनाऊंगा, और इस एरो को यहाँ पे ऐसे नाम दूंगा 0010। ओके, अब देखो 1000h 0100 0010 एंड 1000h अगेन,
and the content of dx will be, again we are going to change, that is 100. So now map the address where the data is. What is the effective address that we are going to find out now? क्या होगा इफेक्टिव एड्रेस? कौन बोलेगा? सिर्फ एडिशन करनी है। देखो 1000 का, ये 0100 का, ये 1000 का और ये 1000 का एडिशन करो और एड्रेस जो जनरेट होगा वो बोलो। 3010 कितना? 3010 3010। यहाँ पे 3010 आएगा पहले, 3010, राइट। यहाँ पे देखो मैं उसको चेंज करूंगा 3010 और नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 3011। ओके, तो ये दो एड्रेसेस है जहां पे आपका डेटा है। आपने ये एड्रेस कैसे फाइंड आउट किया? कैसे फाइंड आउट किया? कंटेंट ऑफ BX रजिस्टर प्लस कंटेंट ऑफ SI रजिस्टर प्लस रिलेटिव एड्रेस। तो ये क्या बन गया? बेस प्लस इंडेक्स प्लस रिलेटिव एड्रेसिंग। ये क्या बन गया? बेस प्लस इंडेक्स प्लस रिलेटिव एड्रेस। हाँ, और इसे ही कहा जाता है बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसे ही कहा जाता है बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, क्योंकि ये बेस एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस में इंडेक्स एड्रेस ऐड हो जाता है, फिर डेटा सेगमेंट के कंटेंट ऐड हो जाते हैं, उसके बाद मेमोरी लोकेशन पे वो मेमोरी मैप हो जाती है। राइट। The base relative plus index addressing mode is similar to base relative plus index addressing mode is similar to base plus index addressing, base plus index addressing, but it adds a displacement. It adds a displacement, comma, besides using a base register and index register. Besides using a base register and an index register to form an address. To form an address. For example, move dx comma in bracket bx plus si plus 1000h। अब डायग्राम निकालो और डायग्राम निकालने के बाद कल हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अंडरस्टूड? डायग्राम निकालने के बाद हर कोई अपने आप लीव हो जाएगा।